आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपका दोस्तों 14 दिसंबर को कक्षा 12वीं का भूगोल का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। ओके, इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको पहले ही महत्वपूर्ण 2 अंक के, महत्वपूर्ण 3 अंक के प्रश्न बता दिए हैं। 4 अंक के प्रश्न रह जाते इस वीडियो में हम कवर करेंगे, इसलिए वीडियो ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है शुष्क कृषि एवं अर्ध कृषि में कोई 4 अंतर लिखिए। तो ये आपका दिया है शुष्क कृषि और अर्ध कृषि में आपको 4 अंतर, इसलिए थोड़ा आप ले लीजिए। ओके, इजी है, अगर आप पढ़ते हैं एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा और आप याद भी कर पाएंगे। ओके, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चावल के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं तथा उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, भारत में चावल के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं तथा उत्पादन क्षेत्रों का आपको वर्णन करना है। ये आपका दिया तापमान, पहले आपका वर्षा, मिट्टी, धरातल, श्रम, ओके, उर्वरक, उत्पादन, ये आप इसके बारे में इस प्रकार से आपको समझाया गया है। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये अपना कंप्लीट हुआ, तो आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय तथा अथवा कपास उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। चाय और कपास के लिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया है, पहले बताया है कपास के बारे में। ओके, कपास के लिए अनुकूल भौगोलिक दशा कौन सी है। ओके, तो ताप के माहौल कितना चाहिए पड़ता है, वर्षा कितनी होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, धरातल कैसा होना चाहिए। ओके, श्रम, उर्वरक, ये इस पॉइंटों से समझा गया है अनुकूलिक भौगोलिक दशाओं के। कपास की किस्में आपकी तो आपका कपास का हो जाता है पेपर में, एक ही है, कपास आ गया या चाय आता है। ओके, इसलिए आपको दोनों तैयार करके रखना है। अब चाय के बारे में आपका ये दिया है। ओके, चाय में के लिए भी तापमान, वर्षा, मिट्टी, धरातल किस प्रकार से होनी चाहिए, श्रम, उर्वरक और उत्पादन के क्षेत्र किस प्रकार से दिए हुए है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कंप्लीट हुआ था, चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूलित भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, भारत में गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूलित भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है। ये भी आपका इसमें भी दिया है, तापमान, वर्षा, मिट्टी, धरातल, श्रम, उर्वरक किस प्रकार से होनी चाहिए। ओके, अगर आप नहीं स्क्रीनशॉट ले पा रहे तो वीडियो को पोस्ट करके आप ले लीजिए। ओके, और ये आपका उत्पादन, ये क्षेत्र कहाँ, मतलब कहाँ का उत्पादन होता है, तो यहाँ आपको समझाया गया उत्पादन राज्यों के। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा जल संग्रहण के कोई 4 लाभ लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ, वर्षा जल संग्रहण के कोई 4 लाभ आपको बताने, ये आपके दिए हैं। पहला पॉइंट आपका दिया है, पहला जल की मांग की पूर्ति करना, दूसरा है आपका भूमिगत जल की गुणवत्ता सुधार, तीसरा आपका भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि। ओके, फिर आपका चौथा है मृदा उर्वरक अथवा बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहयोग, 5वां है जल भूतों का पुनर्भरण के लिए उपयोग। क्योंकि ये आपके इसमें 5 आपके दिए हैं पॉइंट। ओके, लाभ के। ओके, ये आपके लाभ होते हैं अगर आप क्या जल का संग्रहण करते हो। तो थोड़ा लीजिए। कंप्लीट हुआ था, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का क्या वर्णन कीजिए। ओके, इससे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से उनका वर्णन करना है। पहला आपका सौर ऊर्जा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके आपका नेक्स्ट है आपका दूसरा इस प्रकार समझाया सौर ऊर्जा, फिर आपका पवन ऊर्जा। ओके, ये आपका दिया हुआ है। तीसरा है आपका ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा, चौथा है भूतापीय ऊर्जा, 5वां है जैव ऊर्जा, ये आपके दिए हुए हैं। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से क्या है 5 आपको क्या है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत आपको बताया गया। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, कोई 4 उपाय बताइए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, कि भारत में खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, खनिज पदार्थों के संरक्षण के उपाय भी दिए हुए हैं, इसे भी आप तैयार कर लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र संबंधित जरूर आपका क्वेश्चन आएगा। ओके, लास्ट जो आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में वो मानचित्र संबंधित रहेगा। ओके, तो आपको क्या है मानचित्र संबंधित सभी क्वेश्चन आपको तैयार करना है। एग्जाम्पल की जैसे मैंने दिया है, संसार के मानचित्र में निम्नलिखित देशों को दर्शाइए, नाइजीरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ओके, इस प्रकार से आपको देश दी जाएंगे, विश्व का मानचित्र आपको दिया जाएगा, संसार का मानचित्र, और उस प्रकार सबको आपको दर्शाना पड़ेगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो इसके लिए आप इतने देशों को आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, और एक बार आपको देखना है कि कौन कहाँ है, तो आपको तैयार हो जाएगा। ये आपके देश कुछ दिए हुए हैं। ओके, फिर आपको ये विश्व का मानचित्र है और दर्शाएगा कि रूस आपका यहाँ है, अफगानिस्तान है, नाइजीरिया यहाँ आपका, सिंगापुर, मलेशिया है आपका दिया है, भूटान आपका ये दिया है, नेपाल के नीचे फिर संयुक्त अरब अमीरात दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको क्या है तैयार कर लीजिएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ ही दोस्तों आपका है भारत के मानचित्र के पर भी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, भारत के मानचित्र से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके पहले क्वेश्चन दिए, मतलब ये सब आपको स्थान बताने हैं और इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया है, मतलब किस प्रकार से दर्शाया गया। तो आपको याद रखना है खेड़ी क्षेत्र कहाँ है, गैस पाइपलाइन कहाँ गई है, गंगा नदी, जमशेदपुर, विजयपुर। ओके, ये आपका दिया है, पारादीप कहाँ है, नेवली कहाँ, ये आपका दिया है। इस प्रकार से आपको क्या है पूरी प्रैक्टिस कर लेना है। जो आपके चैप्टर आने हैं उन सब में जितने भी मानचित्र मिले आपको सभी तैयार कर लीजिएगा। ओके,
ये थे दोस्तों आपके 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रकार से मैंने आपको 2 अंक के 3 अंक की पार्ट 1 में बता दिए हैं। ये दूसरे पार्ट में मैंने आपको 4 अंक के प्रश्न कवर करा दिए हैं। अब केवल आपकी वस्तुनिष्ठ सिलेक्टेड रह जाते हैं, वही भी चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो से वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।